हेलो स्टूडेंट्स, श्री रघुनाथ स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। आज अपन 11th कॉमर्स में अपना जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़, इसके मैंने पिछले वीडियोस डाले थे। पहला वीडियो जो आपको सिलेबस से रिलेटेड डाल दिया था, उसके बाद में मैंने आपको पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं और अपने नोट्स प्रॉपर वे में बना रहे हैं। ठीक है, मैं आपको अच्छे से वीडियो में सब कुछ समझा रहा हूँ। बस आप लोगों से मैं हर वीडियो में एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को प्लीज़ आप लोग स्किप करके ना देखें, वरना जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो समझने वाली बातें हैं, वो आपके दिक्कत कर सकती है, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। इसलिए और वीडियो भी बस छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। ये तो है नहीं कि अपन आधे घंटे का 1 घंटे का वीडियो बना रहे हैं। 15 मिनट का वीडियो बनता है, 10 मिनट का वीडियो बनता है। उसमें अपने पास में जो पढ़ाया जा रहा है वो एकदम प्रॉपर वे में अपने माइंड में बैठना चाहिए। ठीक है, कभी भी आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही हो, आपको बताया हुआ डाउट क्लास के लिए आप स्कूल में आ सकते हैं। टाइम आपको 11 से 12:30 का जो टाइम बताया, उस समय कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड आप स्कूल में आ जाइए, हम आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, आज अपन उसी टॉपिक को आगे करते हैं, पहले चैप्टर को आगे अपन बढ़ाते हैं। चैप्टर में अपन ने पहला पढ़ा था बिजनेस ट्रेड एंड, अपन उसका कॉमर्स का चैप्टर पढ़ रहे थे। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में बताया था। उसमें अपन ने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था। इसमें आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। फिर मैंने आपको एक बिजनेस की डेफिनेशन बताई थी। बिजनेस की डेफिनेशन जो थी, उसके क्लियर होने के बाद में उसकी जो नेक्स्ट स्टेप है, उसमें अपन पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। मतलब ये बोल रहा है कि जो बिजनेस की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी थी, उसकी अपन विशेषताओं की बात करें, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दे लेंगे, उसकी विशेषताओं की बात करेंगे अपन कि बिजनेस या व्यवसाय की जो विशेषताएं होती है, व्यवसाय की जो विशेषताएं होती है वो क्या क्या है। आपको यहाँ पे मैं एक एक जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। आप लोग इसको अच्छे से अपने नोटबुक में प्रॉपर वे में लिख लेना। ठीक है, इसमें सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपने पहला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? देखो, बिजनेस जो है वो एक आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया का हिस्सा है। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है कि इंसान को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, जीवन जीने के लिए वो कुछ ना कुछ पैसे अर्न करता है, और वो जो पैसे अर्न करता है उससे उसकी जो लाइफ है वो अच्छे से स्मूथली रन कर सकती है। उसको अपन क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और आपने जो बिजनेस की डेफिनेशन थी पहले वीडियो में, उसमें साफ साफ लिखा था बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये उसकी पहली लाइन थी। तो वहाँ से अपन इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि व्यापार जो है वो क्या है? एक आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मतलब है पैसे कमाना। जो भी काम आप कर रहे हो जिसके थ्रू आपको पैसे मिल रहे हैं, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूँ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने बताई थी क्या होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो होता है कि अपन किसी को एक ह्यूमैनिटी के लिए, अपना किसी से रिलेशन जो अच्छा है, या मेरे फैमिली कोई मेंबर है, उससे मैं क्या कर सकता हूँ? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता हूँ। लेकिन व्यापार में ऐसा नहीं है। ठीक है ना, व्यापार जो है, बिजनेस जो है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। समझ में आ रही है ना? तो व्यापार में ना तो कोई दोस्ती काम आती है, ना कोई रिलेशन काम आता है। बिजनेस इज एन ओनली ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? ओके। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 की अपन बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको समझो भाई। ये बोल रहा है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस की जो विशेषता है वो ये बता रहा है, बिजनेस तभी माना जाएगा कि जब आप या तो कोई कमोडिटी या कोई गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो। जैसे मान लो, एक एग्जांपल से समझते हैं, मेरे पास में कोई, मान लो मोबाइल बनाने की कोई फैक्ट्री है। अब मैं मोबाइल बनाने की जो फैक्ट्री है उसमें मेरे पास में कोई मोबाइल वगैरह बहुत सारे बन रहे हैं। उन मोबाइल को मैं क्या करता हूँ?
अपने जो होलसेलर है उसके पास सप्लाई करवा देता हूँ, होलसेलर जो है वो रिटेलर के पास सप्लाई करवा देते हैं। इसका मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस चल रही है जिसके थ्रू मेरा जो बिजनेस है, मेरी जो फैक्ट्री है स्मूथली रन करती है, उससे मेरे पास में क्या आएगी, इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो जो इनकम है वो किसके थ्रू बन रही है, प्रोडक्शन के थ्रू बन रही है। ठीक है, तो बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बताइए वो बताइए प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब और समझो आप। कोई जरूरी नहीं है कि मैं किसी चीज़ का प्रोडक्शन ही करूं तो ही व्यापार करूंगा। मैं क्या करता हूं, एक छोटी सी मोबाइल की शॉप लेके बैठ गया, उसमें 20, 30, 50 मोबाइल मैंने सेट करके रख लिए और मैं उस मोबाइल को क्या कर रहा हूं, सेल आउट कर रहा हूं। दिन के चाहे 1 सेल करूं चाहे 2 सेल करूं और मंथली में अच्छे से सेलिंग कर देता हूं, दैट इज प्रोक्योरमेंट। ठीक है, इट इज ऑल्सो एन पार्ट ऑफ बिजनेस। इसमें क्या होता है कि मेरा प्रॉफिट बनता है। मैंने बिजनेस की डेफिनेशन में क्लियर किया था, उसका मेन एम जो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। और प्रॉफिट अर्न भी कब करना, कंज्यूमर या कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हुए यदि आप प्रॉफिट को अर्न कर रहे हो, दैट इज बिजनेस। समझ में आ रही है? तो कोई जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन हो तभी बिजनेस होगा, प्रोक्योरमेंट के माध्यम से भी, प्रोक्योरमेंट के थ्रू भी अपन बिजनेस कर सकते हैं। इसीलिए तो लिखा है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। अब इसका मतलब एक एग्जाम्पल और समझो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आप समझना, वीडियो को पॉज करके सोचना क्या ये बिजनेस है क्या। मेरे पास में एक मोबाइल है, मैंने वो मोबाइल 20,000 रुपये में परचेज किया। उस मोबाइल को मैंने अच्छे से है ना चला लिया, महीने 2 महीने चला के, और मेरे माइंड में हुआ कि नहीं यार इसको सेल आउट करेंगे अपन। उस मोबाइल को मैंने क्या किया, सेल आउट कर दिया। उस सेल आउट करने से जो मेरे पास में इनकम हुई है, क्या वो बिजनेस का पार्ट है क्या? आप वीडियो को पॉज करके 2 मिनट अपना माइंड चलाइए, क्या ये बिजनेस का पार्ट है? आपने देख लिया होगा, दिमाग लगा लिया होगा, जी नहीं। आपका आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बिजनेस नहीं किया है, मैंने मेरा जो मोबाइल यूज किया था उसको सेल आउट किया है। वो भी इसलिए ताकि मैं कोई नया जो मोबाइल है वो मैं परचेज कर सकूं। समझ में आ रही है ना? प्रॉफिट का कोई इसमें रोल नहीं है। मैंने कोई बहुत सारे मोबाइल नहीं लेके, हाँ उस मोबाइल के थ्रू मैंने दुकान वगैरह कर ली, कोई और कुछ कर लिया, वो मेरा बिजनेस हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सेकंड पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट लिखा है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस क्या कहता है? सेल करो, परचेज करो, एक्सचेंज करो, दैट इज बिजनेस। मैंने आपको कुछ दिया, आपने मुझे बदले में कुछ मनी दी है, दैट इज बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है कंज्यूमर और जो सेलर होता है उनके बीच में रिलेशन। जब तक मार्केट में परचेज करने वाला नहीं होगा, सेलर नहीं होगा, बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो सेल का मतलब ही यही होता है कि अपन किसी को कुछ बेचें। एक्सचेंज का मतलब होता है किसी से कुछ लेन देन करना, आदान प्रदान करना, दैट इज एक्सचेंज। मैंने आपको मोबाइल दिया, आपने मुझे पैसे दिए, दैट इज एक्सचेंज। सेल, आपने कुछ मोबाइल के बदले मोबाइल कर दिया, दैट इज ऑल्सो एक्सचेंज। तो ये भी एक बिजनेस की कैटेगरी में शामिल होता है। तो अपन बात करते हैं सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अपने गुड्स की तो बात कर ली, गुड्स जो भी है, मान लो मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, अपन कुछ भी खरीदते हैं मार्केट से जो गुड्स है उसको कमोडिटी बोलते हैं। लेकिन सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज मतलब सेवाएं। आज एक डॉक्टर सेवा दे रहा है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सेवा दे रहा है, वो कुछ बेच थोड़ी रहा है यार। आपने कभी देखा है डॉक्टर ने कुछ बेचा है आपको? डॉक्टर नहीं बेचता, मेडिकल वाला बेचता है। डॉक्टर तो अपनी स्लिप पे अपनी जो तरफ से दवाई वगैरह होती है वो लिख के दे देता है, उसने आपको सर्विस दी है। डॉक्टर की दवाई लिखते ही आप सही नहीं होते हो, मेडिकल लेने से जो आप सही होते हो वो एक अलग मैटर है। बट डॉक्टर ने आपको क्या दी है? सर्विस दी है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस। समझ में आ रही है ना? तो ये जो सर्विसेज हैं उसको भी सेल आउट करना एक बिजनेस है। आज एक टीचर है, एक जो लॉयर है, वो अपनी सर्विसेज क्या दे रहा है? सेल आउट ही कर रहा है, बदले में पैसे ले रहा है, दैट इज एक्सचेंज। तो ये जो सारी चीजें हैं वो किसका पार्ट है? दैट इज पार्ट ऑफ बिजनेस। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने 3 पढ़ी है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। बहुत अच्छे से सुनना, अब तक आपने जो भी पढ़ी है उन सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट नंबर 4 है। आप कहोगे सर आपने पहले भी बोला था इंपॉर्टेंट। हाँ मैंने इंपॉर्टेंट बोला था, बट यहाँ पे बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सावधान हो जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्या लिखा है इसमें देखो,
डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। यदि आपने इस कीवर्ड को छोड़ दिया तो आप बिजनेस की डेफिनेशन नहीं समझ पाओगे। बिजनेस की डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रेगुलर बेसिस पे काम होना चाहिए। आप सुबह से शाम तक मार्केट में अपनी शॉप पे सेल आउट कर रहे हो। मेरी मोबाइल की शॉप है, मैं मोबाइल सेल आउट कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू सेल आउट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ना 10 दिन मोबाइल की शॉप खोल ली और फिर 1 साल बाद में खोल रहा हूँ। दैट इज नॉट बिजनेस। बिजनेस का मतलब है कि मैं जो भी गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा हूँ, आज कोई डॉक्टर है अपने चैम्बर में 5 दिन आके देख लिया और ना 2 महीने 3 महीने संभालता ही नहीं है पेशेंट को, दैट इज नॉट बिजनेस। बिजनेस की कैटेगरी क्या होती है? रेगुलर बेसिस पे काम करना। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस है। इसी से वो प्रॉफिट अर्न करेगा और प्रॉफिट जो अर्न होता है वो रेगुलर बेसिस के बिना नहीं होता। मान लो मैंने फिर से आपको बताया मैं टीचर हूँ, मेरे पास में कोई स्टूडेंट ट्यूशन के लिए आ गया, मैंने उनको 5 दिन पढ़ा दिया और पढ़ा के उनसे पैसे वैसे ले लिए, दैट इज बिजनेस? नो, दैट इज नॉट बिजनेस। ये बिजनेस नहीं हो सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे पास बच्चे कंटिन्यू डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे टच में है, दैट इज बिजनेस। क्लियर है? मैं आपको अच्छे से एग्जांपल से समझा दिया, इसलिए इस पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से अपन ने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पढ़ लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बहुत ही बढ़िया बात है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। जो रिटर्न मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, जो आपने इन्वेस्ट किया उसके बदले में जो प्रॉफिट मिल रहा है, उसकी अनिश्चितता होना। अनिश्चितता भाई साहब सीधी सी बात है, व्यापार अनिश्चितताओं का खेल है। व्यापार जो है वो अनिश्चितताओं का ही खेल है। क्यों? व्यापार में कब रिस्क है, कब रिटर्न है, कब लॉस है, कोई नहीं जानता। कभी तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हाई रिटर्न हो जाता है, कभी लो रिटर्न। बट बिजनेस का एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही होता है, जितनी ज़्यादा रिस्क होगी, जितनी ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न। अगर आपने 10,000 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट किया है तो आपको उसी के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। यदि आपने 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख का इन्वेस्ट किया तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग रिटर्न मिलेगा। बट पॉइंट नंबर 6 क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में रिस्क भी इंक्लूड होती है। अगर आप रिटर्न की इच्छा कर रहे हैं, रिटर्न की सोच रहे हैं, तो वहां पे रिस्क जरूर होगा। क्या पता कब आपका बिजनेस फेल हो जाए, कुछ पता थोड़ी चलता है। आपने कोई बढ़िया पटाखों का बिजनेस कर लिया, ठीक है, होली दीपावली पे आपने बढ़िया बिजनेस सोचा कि हम पटाखों का बिजनेस कर लेंगे, और उसी समय पे मान लो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि इससे ना एनवायरनमेंट इफेक्टिव होता है, और आपने बहुत सारे पटाखे वगैरह ला के रख दिए। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था, रिस्क ज़्यादा हो गई, उस समय आपका बिजनेस फेल हो गया। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये होता है कि अनिश्चितता रिटर्न की होती है ना, उसी प्रकार जो रिस्क है वो भी बिजनेस में साथ में शामिल होती है, और जहां रिटर्न होगा वहां रिस्क जरूर होगी। तो ये जो है आज अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ा है, ये आपका बिजनेस के टॉपिक से रिलेटेड था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये जो पूरा वीडियो है अच्छे से समझा होगा। आप इसको अपनी नोटबुक में प्रॉपर वे में लिख रहे होंगे, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आप स्कूल का मैंने बता दिया, यहाँ पे आके आप डाउट पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।